यूनिफॉर्म सिविल कोड के बेनिफिट्स होते हैं। अब चाहे वो उत्तराखंड में लेकर के आए हैं जो बिल, वो उसके कुछ पॉजिटिव्स हैं, नेगेटिव्स हैं, वो बात अलग है। बट हाँ, ओवरऑल देखा जाए जो उसका गोल होता है वो ये है कि जितने भी पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो डिवोर्स से रिलेटेड हो, मेंटेनेंस से रिलेटेड हो, इनहेरिटेंस से रिलेटेड हो, उन सबको सिंप्लीफाई करना और यूनिफाइड करना। इट एक्सटेंडेड द यूनिफॉर्मिटी इन टर्म्स ऑफ मैरिज। जैसे पॉलीगैमी होता है, वो पॉलीगैमस मैरिज वो होती हैं जिसमें एक से ज़्यादा हस्बैंड हो या फिर एक से ज़्यादा वाइफ हो, और पॉलीजीनस मैरिज हम उन्हें कहते हैं जिसमें एक से ज़्यादा वाइफ हो किसी हस्बैंड की, तो वो पॉलीजीनस मैरिज कहलाती हैं। अब एक चौंकाने वाली बात बताता हूँ आपको, ये जो पॉलीजीनस मैरिज है ये ज़्यादा हिंदुओं में प्रेवलेंट थी एंड मुस्लिम्स में अगर हम कंपेयर करें तो कम है। ये गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? ये डेटा कैलकुलेट किया जाता है और इसके दो सोर्सेज हैं। पहला जो डेकेडल सेंसस होता है, यानी 10 साल में जो हमारा सेंसस होता है, जैसे लास्ट हुआ था 2011 में, अभी तक नहीं हुआ। और दूसरा सोर्स होता है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, अभी तक 5 हो चुके हैं और रिसेंटली था 2019 से 21 तक का। डेकेडल सेंसस में कोई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होता ऑन पॉलीगैमी, बट हम इसमें अंदाज़ा लगाते हैं कि जो डिफरेंस होता है बिटवीन मैरिड मैन एंड मैरिड वुमेन के बीच में, उससे अंदाज़ा लगाया जाता है कि पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है और कितने नंबर्स में है ये, मतलब कितना नंबर्स है, कितने परसेंटेज में पॉलीगैमी इंडिया में एग्जिस्ट करती है। बट ना, पॉलीगैमी सिर्फ एक सोर्स नहीं है, एक फैक्टर नहीं है इस डिफरेंस के लिए, क्योंकि देखो बहुत सारे ऐसे मैरिड मैन होते हैं जो अब्रॉड चले जाते हैं और अपने स्पाउस को घर पे छोड़ देते हैं, तो ऐसे वाइस वर्सा भी केस हो सकता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर डिफरेंस है मैरिड मैन और मैरिड वुमेन में तो वो पॉलीगैमी की वजह से ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। और दूसरा जो सोर्स की मैं बात कर रहा था वो था नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पॉलीगैमी पे। जैसे कि एक क्वेश्चन था कि आपके हस्बैंड की क्या और भी वाइफ हैं, तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं जिनसे हमें डायरेक्टली पता चलता है कि पॉलीगैमी एग्जिस्ट करती है या नहीं। बट इसके कुछ लिमिटेशंस भी है। जैसे देखो, जो डेकेडल सेंसस होता है वो तो पूरी इंडिया की पॉपुलेशन पे कंडक्ट होता है, और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के लिए जो हम सर्वे करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ का, उसमें सिर्फ एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन को हम रखते हैं। जैसे जो रिसेंटली 2019 टू 21 नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे हुआ था, उसमें सिर्फ 6.1 लाख पीपल थे, जो कि करीबन 1% भी आप कह सकते हो पूरी होल पॉपुलेशन का। जो प्रॉपर सर्वे हुआ था पॉलीगैमी के ऊपर वो 1974 में हुआ था इंडिया में, और हैरानी वाली बात यह है कि उसमें बुद्धिस्ट, जैन, हिंदूज में पॉलीगैमी ज़्यादा थी मुस्लिम्स के कंपेयर में। 2011 के सेंसस की बात करूं तो उसमें करीबन 28 करोड़ से ज़्यादा मेन थे और 29 करोड़ से ज़्यादा विमेन। तो ये जो डिफरेंस है ये पॉलीगैमी की वजह से भी हो सकता है। और जैसे मैंने बताया आपको कि वर्क के चक्कर में, यानी काम काज के चक्कर में नौकरी पेशा आदमी बाहर चले जाते हैं, इंडिया को छोड़ देते हैं, तो उसकी वजह से भी ये रीज़न हो सकता है। जो सबसे ज़्यादा डिस्क्रिपेंसीज देखी गई है, यानी जो डिफरेंस ज़्यादा है, वो हिंदुओं में देखा गया है। उसके बाद बुद्धिस्ट हो गए, जैन्स हो गए, सिख्स हो गए, एंड उसके बाद मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियन। अगर मैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019-21 का डेटा आपके साथ शेयर करूं तो उसमें पॉलीगैमी की क्या कंडीशन है रिलीजन वाइज, तो क्रिश्चियंस में 2.1% है, मुस्लिम्स में 1.9% और हिंदूज में 1.3%। और अगर मैं टोटल देखूं तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स में सबसे ज़्यादा पॉलीगैमस मैरिजेस होती हैं, 2.4% के अराउंड। देखो 2022 में एक स्टडी कंडक्ट करी गई थी बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन साइंसेज, जिससे ये पता चला है कि 2005-6 से लेकर के और 2019-21 तक जो इंडिया में पॉलीजिनस मैरिजेस हैं वो कम हो गई हैं, 1.9% से अराउंड 1.4% हो गई हैं। और जो सबसे ज़्यादा स्टीप डिक्लाइन हुआ है वो बुद्धिस्ट में हुआ है। उनका 2005 में अराउंड 3.8% रेट था पॉलीजिनस मैरिज का, और जो 19-21 में वो करीबन 1.3% हो गया। टोटल पॉलीजिनस मैरिज इंडिया में कम हुई हैं, बड़ी खुशी की बात है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड के माध्यम से शायद आगे ये और कम होती रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एंड कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपकी क्या राय है पॉलीगैमी मैरिजेस के बारे में।